कल हम लोग क्या क्या बात किए थे आप लोग से? हाँ बच्चों, कल क्या हम सिद्ध किए थे? फॉर्मूला सिद्ध करवाए थे। क्या क्या फॉर्मूला में सिद्ध करवाए थे कल? हाँ, तो क्लास में थोड़ा कम शोर करिए जाते है ना। अच्छा, खड़े हो जाओ कोमल, बताओ दीर्घाती सूत्र बोलो। वेरी गुड। कितने बच्चे हैं जो दीर्घाती सूत्र फॉर्मूला को साबित कर सकते हैं? और बाकी सब बच्चे क्या किए हैं घर पर? आप लोग घर पे पढ़िए भाई, ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। समझ रहे क्या कह रहे हैं? जितने भी बच्चे पढ़े हैं दीर्घाती सूत्र, जितने भी बच्चे पढ़े हैं, समझ लो क्या कह रहे हैं जी? दीर्घाती सूत्र जितने भी बच्चे पढ़े हो आप लोग, दीर्घाती सूत्र को साबित करना सीखो, घर पर प्रैक्टिस करो। इसमें एक बात याद रखना, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग वहां पर हम आपको बताए थे। किसी बच्चों को दिक्कत है कि पूर्ण वर्ग क्या होता है? नहीं दिक्कत है। चलिए इसे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम दीर्घाती सूत्र देखे थे, दीर्घाती सूत्र के साथ साथ अब हम ये सीखेंगे कि यदि दो शून्यक होगा, मान लीजिए अल्फा और प्लस बीटा है जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? सही बच्चे जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है। बोलिए हाँ या ना? सभी बच्चे जानते हैं। आखिर ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता कैसे है? क्या कोई बच्चा जानता है आप लोग में? क्या आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई होता कैसे है? नहीं जानते हैं। चलिए कोई नहीं। अच्छा, कितने बच्चे ये जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है? कितने बच्चे ये जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है? जानते हो या नहीं? जानते हो, वेरी गुड। अच्छा, ये सिद्ध कर सकते हैं कि कैसे होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए? नहीं सिद्ध कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, लेकिन हम आज आपको दीर्घाती सूत्र से, किससे? दीर्घाती सूत्र से हम ये साबित करके दिखाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता कैसे है। और साथ ही साथ हम ये भी दिखाएंगे आपको कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता कैसे है। समझ रहे बात क्या कह रहे हैं? तो इन दोनों चीज का डिस्कस कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ जितना भी क्वेश्चन पूर्ण वर्ग से बनने वाले हैं उन लोग को हम लोग क्या कर लेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे और बना लेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए हम शुरू करते हैं। बोलिए हाँ या ना? तो बच्चों मुझे पहले ये बताओ कि दीर्घाती सूत्र, खुशी खड़े हो जाओ। दीर्घाती सूत्र से मूल ज्ञात किया जाता है, तो बताइए मूल बराबर क्या होगा? मूल बराबर, मूल अर्थात x का बराबर क्या होगा? तो माइनस, बैठ जाइए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बाबू? बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये कब लागू होगा? जब d का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो। समझ रहे क्या कह रहे हैं? ये मूल कब काम करेगा? यदि d का मान, ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं, यदि विवेचक का मान यानी कि d का मान आपका 0 से क्या हो? 0 के पहले तो बराबर हो या 0 से क्या हो बाबू? बड़ा हो। समझ रहे क्या कह रहे हैं? लेकिन d का मान यदि 0 से छोटा आता है तो इस पर हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। समझ रहे क्या कह रहे हैं? यानी कि इसका मूल का अस्तित्व नहीं है। ये बात पहले से आप जानते हैं। बोले हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता कैसे है प्रूफ करेंगे। ठीक है, आइए जांच करते हैं। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि दो शून्यों का योगफल ना जी, दो शून्यों का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है बाबू? प्लस। तो हम क्या करेंगे? दो शून्य एक अल्फा ले लेते हैं और एक बाबू क्या लेते हैं? बीटा। यदि अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या आता है? माइनस बी बाई ए आता है। ये कैसे आता है? इस चीज को हमें प्रूफ करके देखना है और समझना है। सही बात कह रहे हो बाबू?
आइए तो हम क्या करते हैं, अब इसमें देखिए जो ये अल्फा है, एक प्रकार का ये जो अल्फा है ये मूल का कार्य करता है, ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और ये जो बीटा है ये भी किसका काम करता है, मूल ज्ञात करने का काम आता है। समझ रहे क्या कह रहे हैं जी, ये दो बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। तो हम यहाँ पर अल्फा और बीटा, तो सर जी इसमें अल्फा कौन होगा बीटा कौन होगा, कोई बता सकता है? इसमें अल्फा कौन है बीटा कौन है, कोई बता सकता है? इसमें अल्फा देखिए बाबू, यहाँ पर ये प्लस और यहाँ पे क्या है, यानी कि हम इसको दो बार प्रदर्शित कर सकते हैं। एक बार माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, एक बार माइनस में कह सकते हैं कि माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। समझ रहे क्या कह रहे हैं, यानी कि जो पहला आपका आएगा पॉजिटिव वो आपका अल्फा हुआ, और जो माइनस है वो आपका क्या हुआ, बीटा हुआ। समझ रहे क्या कह रहे हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि चूंकि इसीलिए सर जी हम अल्फा की जगह लिख सकते हैं कि माइनस बी एक बार जोड़ के रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में बाबू 2a। अच्छा फिर यहाँ पे फॉर्मूला प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं प्लस। अच्छा बीटा का काम बोले एक बार जोड़ के, तो बाबू एक बार क्या करके घटा के, तो अगर हम घटाएंगे तो माइनस बी माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए हाँ ये ना, कोई दिक्कत? इसके सबन के बट्टे में क्या है बाबू 2a है, तो 2a क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मुझे सिद्ध करके दिखाना है कि इनका योग माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं। समझ रहे बाबू क्या कह रहे हैं। तो आइए इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा एलसीएम, 2a निकल जाएगा बच्चों। तो मैं यहाँ पर 2a एलसीएम निकाल लिया हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी प्लस रूट अंडर 4ac। अच्छा ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस, इससे डिवाइड करेंगे तो फिर से 2a एक मर्त में चला जाएगा और एक मर्त जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस बी फिर से माइनस रूट अंडर क्या आ जाएगा बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आ रहा है अच्छे से सबको? ठीक है बाबू, देखिए ये प्लस का है और बाबू ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ माइनस ए गो बी माइनस ए गो बी माइनस का गो बी हो जाएगा बाबू माइनस 2 भी हो जाएगा, और सबन के बटे में क्या था बाबू 2a था। बोलिए हाँ या ना। देखिए 2 से 2 क्या हो गया बाबू कैंसिल, तो बराबर क्या बच गया माइनस बी बाई ए। तो कोई इसीलिए पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, ऐसे बताते हैं। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो दिक्कत कोई प्रॉब्लम अभी समझ में आया कैसे ये सिद्ध होता है? तो क्या आप इंटू वाला कर सकते हैं, क्या आप यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए कर सकते हैं प्रूफ? कितने बच्चे कर सकते हैं? चलिए बाबू अल्फा इंटू बीटा पे आप लोग का कार्य मिल गया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता कैसे आपको प्रूफ करके लाना है। आप ऐसे ही दो शून्यक निकाल के आप यहाँ पे प्लस की क्या करना आपको गुणा करना है। समझ रहे क्या कह रहे हैं जी? और गुणा करने में जानते हैं कि बारी बारी क्या किया जाता है, ऐसे गुणा किया जाता है। समझ रहे क्या कह रहे हैं? आपको गुणा करके लाना है, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्नवाली के ऊपर चलते बाबू। प्रश्नवाली क्या था आप लोग का? तो प्रश्नवाली 4.3। चलिए 4.3 में हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है कि निम्न यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो, ये अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व यानी कि मूल बराबर हो, ठीक है, यानी कि मूल हो। समझ कह रहे हैं? अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें पूर्ण वर्ग विधि से इसको ज्ञात करना है, ठीक है? पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है बाबू? तो आइए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट भी, अगर एग्जाम में आ गया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है बाबू कि यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है ना। अब पहले कह रहा है कि इसका मूल्य अगर अस्तित्व है तभी इनका पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें।
तो बाबू अस्तित्व ज्ञात करने के लिए पहले ये चेक कीजिए कि क्या वास्तव में इसका जो विवेचक है वो डी है, क्या वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है कि 0 से कम है, ये पहले चेक कर लीजिए। समझ रहे क्या कह रहे हैं? तो आइए हम लोग चेक करते हैं बाबू। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और यहाँ ए चुनेंगे। ए कितना है बाबू? 2 है। बी कितना है बाबू? -7 है। और सी कितना है? 3। इतना तो हर किसी को समझ में आ रहा है कि सर ए हम लोग का 2 है, बी हम लोग का -7 है और सी हम लोग का क्या है? 3 है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो लो बाबू, इसीलिए डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है या विवेचक बराबर क्या होता है? तो बी स्क्वायर -4ac। बोले हाँ या ना? ठीक है। तो बाबू बी की वैल्यू कितना है? -7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, -4 है तो 4। ए का वैल्यू क्या है बाबू? 2, यहाँ 2 लिख देंगे। और सी की वैल्यू क्या है हम लोग का? 3। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7, देखिए -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 49 प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में 49 हो जाएगा बाबू। माइनस 4 दूनी के 8 के 24। जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा भाई? कितना आएगा? 25 आ गया। यानी कि डी का मान क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो डी का मान 0 से क्या है? बड़ा है। तो मैं क्या कह सकता हूं? अतः इसका मूल्य क्या है बाबू? इसका मूल्य क्या है? अस्तित्व था ना? क्या अस्तित्व था बाबू? अस्तित्व है। समझ रहे क्या कह रहे हैं बाबू? कोई दिक्कत? कैसे पता चला? क्योंकि डी क्या है बाबू? लेस देन है कि ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन है किससे? 0 से। समझ रहे क्या कह रहे हैं? क्योंकि डी का मान 0 से क्या है बाबू? बड़ा है। इतना क्लियर है? आपको यहाँ पता चल गया कि कौन अस्तित्व है कौन अस्तित्व नहीं है। यदि डी का मान माइनस में आएगा तो, यदि डी का मान माइनस में आएगा तो अस्तित्व नहीं है। यदि डी का मान 0 आ गया तो, यदि डी का मान प्लस में आ गया तो अस्तित्व है। यानी कि यहाँ डी का मान प्लस में आया है 25, तो क्या है? इसका मान अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो कहा गया कि कौन विधि से बनाइए? पूर्ण वर्ग विधि से। तो अब आइए पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन क्या था हम लोग का? 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर 0। अस्तित्व होने समय क्या करना है? इसका मूल ज्ञात करना है। राइट। तो हम पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है? फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है कि बच्चों, जब भी एक्स स्क्वायर यानी कि दीर्घात चर का ना जी गुणांक जो भी कुछ है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणांक क्या है? 2 है, तो इसमें सभी में 2 से भाग करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 होता तो सब में किससे भाग करते हैं? 6 से भाग करते हैं। समझ रहे क्या कह रहे हैं जी? तो यहाँ पर गुणांक 2 है तो पूर्ण वर्ग करने में क्या करेंगे? सभी में 2 से भाग लगाएंगे। जब हम 2 से भाग लगाए तो ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बटे 2। समझ रहे हैं? प्लस माइनस है तो माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर, बोलिए बजा रहा है बात? अच्छा हाँ, ये भी 0 बटे क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 क्या हो गया बाबू? कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे तो 7x बटे में 2 प्लस 3 बटे में 2 बराबर बाबू 0। इतना हर किसी को समझ में आ रहा है? एकदम सच वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाबू यहाँ ध्यान देंगे, जैसे ही ये आप काम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक खत्म हो जाता है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है? फॉर्मूला याद करना पड़ता है। याद करो, एक फॉर्मूला बताए थे आपको कि यदि यहाँ माइनस है
तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी। यदि यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का कौन सा सर, तो चूंकि एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ माइनस है ना डॉली जी, यहाँ क्या है भाई, माइनस है, तो माइनस है तो हम क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चला बता दो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलिए ये बात समझ में है, हर किसी को पता है। चलिए इसीलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। इसीलिए अब मैं यहाँ ये वाला ए का काम करेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बाबू, बोला हाँ चाहे ना, ऐसे लिख सकता हूँ। फॉर्मूला में माइनस है तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, माइनस, 2 है तो मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ 2, इंटू का मतलब क्या होता है बाबू, गुणा। ए का काम अभी किसने किया बाबू, एक्स। बी का काम ऐसा सोचो कि इस बी के जगह हम क्या रखें कि इन सबको सोल्व करने पर 7x/2 आ जाए। तो सर फर्स्ट नंबर तो सर 7 नहीं है, x है 7 नहीं है, तो मुझे यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। और सर यहाँ 2 आना चाहिए, तो मुझे किससे भाग लगाना पड़ेगा, तो 4 से भाग लगाना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ 2 से भाग तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7x ना बचेगा जी। यहाँ क्या बचना चाहिए, 7x/2 बचना चाहिए। यदि मैं इसके बटे में 4 किया हूं तो देखिए इससे भाग लगाएंगे ना, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7x/2। बोलिए बात समझ में आ रहा है, पक्का एकदम। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपको ए पता चल गया, बी भी पता चल गया। अच्छा फिर प्लस फॉर्मूला होता है प्लस, बी का काम कौन कर रहा है बाबू, 7/4, इनका क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। बोलिए हाँ है ना। आज जैसे ये प्लस होगा ना तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद लास्ट वाला बच गया कौन, प्लस 3/2 बराबर। हर किसी को अगर ये बैठाने आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूर्ण वर्ग करने आ गया। समझ में क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है बच्चों, ठीक है। अब बाबू आप इतना जान चुके हो कि सर हम लोग ने इतने का एक फॉर्मूला बनाया, एक फॉर्मूले के बेस पर बैठाया है, तो कौन सा फॉर्मूला इतना दूर का बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो सर ए का काम कौन कर रहा है इसमें, तो सर जी x कर रहा है, माइनस बी का काम कौन कर रहा है बाबू, 7/4। इनका क्या कर दूं मैं, देखिए माइनस यहाँ पर है तो माइनस लगा दिए, क्योंकि ये तो यहाँ तक यहाँ फॉर्मूला था। समझ में आ रहा बाबू क्या कह रहे हैं। अच्छा 7 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 49। ऐसी 4 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 16, प्लस 3/2 बराबर 0 के। तो आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए। अच्छा अब बाबू यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49/16, प्लस उधर गया तो माइनस 3/2। बोलिए कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। जैसे हम लोग फार्मूला प्रूफ किए थे वैसे ही 2 कॉपी है, बस क्वेश्चन आ गया दीर्घाश समीकरण वाला। क्लियर है। चलिए अच्छा इसको बाबू यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इन सब का एलसीएम क्या निकलेगा बाबू, 16 का, और हम 2 का एलसीएम निकालें तो क्या निकलेगा 16, तो हम यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं 16। अब मैं 16 को 16 से डिवाइड करूंगा तो एक बार में कट जाएगा, ठीक है सर, तो बचेगा क्या चीज हम लोग का 49 माइनस, ऐसे सर इसको जब हम 16 से डिवाइड करें तो कितना बच जाएगा 8, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24। क्या घटाने आता है, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा वो 25/, आप पहले से जानते हैं बाबू कि ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट, तो आप ऐसे से x माइनस 7/4 बराबर रूट अंडर, और रूट कभी भी जाता है तो क्या लेके जाता है प्लस और माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 25/में में। बोलिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। चलिए x माइनस 7/4 बराबर, अच्छा 25 का वर्गमूल क्या आता है बाबू 5, तो मैं यहाँ प्लस माइनस में लिख सकता हूँ 5/में और 16/4। बोलिए हाँ या नहीं, तो बाबू एक बार जोड़ देंगे एक बार माइनस कर देंगे। बोलिए कोई दिक्कत,
इतना बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत अब तक बाबू आप लोग को? कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बोलिएगा, नहीं आ रही है चलिए बाबू आगे देखते हैं। तो जैसे आपने इसको किया, अतः अब क्या करेंगे आप? अतः आप क्या करेंगे? मूल ज्ञात करना है ना आपको। अतः क्या करेंगे कि x माइनस 7/4 बराबर, एक बार जोड़ वाला ले लेते, एक बार माइनस वाला, यानी कि हम लिख सकते हैं 5/4। एक बार ऐसे लिख सकते हैं, एक बार और कर देते हैं। तो x माइनस 7/4 बराबर क्या लिख सकता हूं बाबू? माइनस 5/4। बोलिए हाँ है ना? माइनस 5/, एक बार प्लस वाला हो गया, एक बार क्योंकि रूट में था ना जी वो प्लस और माइनस। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। तो x बराबर क्या होगा? 5/4, ये माइनस से उधर गया तो बाबू प्लस 7/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बाबू? एलसीएम निकल गया 4, तो 5 + 7, तो बाबू x बराबर कितना हो गया? 12/4। तो चरती यही, तो x बराबर, तो एक मूल क्या निकल गया? 3, यानी कि आपका अल्फा निकल गया। समझा क्या कह रहे हैं? है ना जी? ये सबसे लॉन्ग मेथड है। एग्जाम में ईश्वर से कृपा करो कि ना है, लेकिन आ गया तो बहुत आपको बनाना पड़ेगा, 5 नंबर में आएगा। ठीक है, जब भी आएगा ये 5 नंबर में आएगा। आ गया तो, नहीं आया तो आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा, अस्तित्व जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। किसका अस्तित्व है? इसका अस्तित्व नहीं है। समझ रहे क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे बाबू। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 5/4, माइनस एक उधर प्लस 7/4। दोनों का एलसीएम क्या निकल गया बाबू? 4, तो माइनस 5 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 माइनस का आएगा जी, प्लस का ज्यादा है तो प्लस का ज्यादा है तो प्लस वाला 2 रहेगा, और यहाँ पर 4, और जब काटेंगे तो कम अर्थ में कटेगा। तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर 1 आया है तो 1/2 लिखेंगे। बच्चे ज्यादा होशियार नहीं बनेंगे, डायरेक्ट 2 नहीं लिख देंगे। वो बटा में 2 है तो बटे में ही 2 रहेगा। इस तरह से आपका अल्फा निकल गया, इस तरह से आपका 2 एगो बीटा निकल गया। तो ये 2 मूल निकल चुके हैं आपका। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? सब कुछ समझ में आ गया? इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन है 4.3 का पहला का प्रश्न था, आप स्वयं घर पर क्या करें? प्रैक्टिस करें। आपको जो भी दिक्कत लगता है तो प्लीज क्या करें, एक बार हमसे क्लास में पूछ ले। कोई दिक्कत बाबू? अस्तित्व समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है।